सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड दोस्तों हमने हिंदी के जो है दो वीडियोस सबसे पहले जो है अपलोड कर दिए थे। एंड उसके बाद दोस्तों हमने भूगोल के 9 लेक्चर जो है लगातार अपलोड किए हैं, जो कि आपको मेन चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वर्ण तथा ध्वनि विचार से। एंड इसमें दोस्तों 2 लेक्चर बनेंगे, जिसमें फर्स्ट में मैं अभी इस वीडियो में 30 क्वेश्चन जो चूज किया हूँ। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, उसमें जो है 30+ क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, लगभग 32 के अराउंड। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे जो है टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने जो है यहाँ पे चूज किए हैं। एंड उन्हीं में से ये क्वेश्चन रहा आपका पहला। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों छोटा उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, जो कि यूपी बीएड 2013 में जो है दोस्तों पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों कंठ, मूर्धा, तालु या दंतोष्ठ। दोस्तों उ का जो ध्वनि उ ध्वनि का जो दोस्तों उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे जो है प्रश्न की बात कर लें इसी क्रम में, तो है कि व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बीएड 2013 में पूछा गया है। एंड यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो है ऑप्शन है यहाँ पे कि दंत्योष्ठ, ओष्ठ, दंत्य एंड तालव्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दंत्योष्ठ, क्योंकि दोस्तों व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो है कि निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा है? अस्पर्श व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है यहाँ पे कि स, है, ल या फिर छ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हैं, तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा छ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? क का आपका उच्चारण स्थान क्या है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो है कि कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंठ। क का आपका उच्चारण स्थान यहाँ पे कंठ हो जाएगा। आप यहाँ से जो है रिलेट कर सकते हैं क और कंठ। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि 50, 52 एंड 57 या फिर 55। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वर एंड व्यंजन को मिला करके आपका टोटल हो जाता है 52, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि आपकी अंतस्थ नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन है कि व, ब, र या फिर ल। तो दोस्तों इनमें से आपकी ब जो है ध्वनि अंतस्थ नहीं है, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों की है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म वर्ण जो है दोस्तों आपका कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि त, फ, र या फिर स। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन ऐसे होते हैं, ऊष्म वर्ण दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको जो है आपको बोलने में थोड़ी सी जो है मुंह से गर्मी की जो है आभास होता है, तो वो आपके ऊष्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो है कि री को वर्णमाला में स्थान दिया जाता है। री को आपका वर्णमाला में स्थान दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि स्वर में या व्यंजन में या द्विगुण व्यंजन में या फिर संयुक्त व्यंजन में। तो दोस्तों री आपका स्वर में ही आता है। आपने जो है अगर स्वर वर्णमाला पढ़ा होगा तो वहाँ पे री से ऋषि करके आपका ये मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे स्वर में राइट आंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, है कि निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्न में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पे है कि ट, ठ, ड या फिर ढ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है ढ सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दोस्तों, तो ऑप्शन है कि तालव्य, दंत्य, कंठ एंड ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दंत दोस्तों द का जो है उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन है कि त, थ दंत्य व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। एंड है कि य व अर्ध स्वर है।
एंड स ख स उष्म व्यंजन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो है यहाँ पे एक ऑप्शन की व्यंजनों का उच्चारण, ऑप्शन नंबर बी, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। ये दोस्तों इम्पॉसिबल है एंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि व्यंजन दोस्तों स्वर से मिलकर बने ही होते हैं, तो उनका उच्चारण बिना स्वर के कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है। निम्न में कौन सा आपका प्रकंपित व्यंजन है दोस्तों। तो ऑप्शन है कि यहाँ पे च, ख, र या फिर ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यानी कि प्रकंपित व्यंजन यहाँ पे आपका र हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। एंड यहाँ पे र आपका राइट आंसर। एंड यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें इसी क्रम में तो है कि दंत्योष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंत्योष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है कि फ, व या फिर य, र या फिर क या च या फिर ट और ठ। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फ एंड व वाला ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों है निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि क, ख, ग या फिर ढ। दोस्तों कंठ का नॉर्मली आप देखेंगे तो क वर्ग जो होता है, क वर्ग के अंतर्गत आपका क, ख, ग, घ ये आते हैं। तो यहाँ पे आपका ढ जो है ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। बाकी जो आपके यहाँ पे क, ख, ग दिए हुए हैं ये सब कंठ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि छ, त्र, ज्ञ या फिर री। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञ एंड री, जो कि पूछा जा रहा है कि आपका संयुक्त वर्ण नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, संयुक्त वर्ण नहीं है। संयुक्त मीन्स से किन्हीं ना किन्हीं शब्दों से मिल करके जो है बने होते हैं, तो उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों डी यहाँ पे एकमात्र अकेला जो है वर्ण है जो कि स्वर के अंतर्गत आता तो है ही, एंड ये दोस्तों किसी ना जो है मिलकर बना नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में कौन सही है। निम्न में कौन सा सही है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो है रॉन्ग है एंड एक ऑप्शन सही है, जिनको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ऑप्शंस को कि ढ या फिर ड को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कि पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। एंड ऑप्शन है कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं या फिर य, र, ल व ऊष्म वर्ण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। दोस्तों यहाँ पे यही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एंड जो आपके अलग अलग ऑप्शन हैं ए, बी एंड यहाँ पे डी, ए, बी एंड यहाँ पे डी जो कि रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। च, छ, ज, झ आपके स्पर्श संघर्षी जो हैं वर्ड हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है। तो यहाँ पे जो है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा, यानी कि आपका उच्चारण करने में दोनों मतलब सब के सब सही हैं। एंड यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, परीक्षा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सही शब्द है। निम्न में कौन सही शब्द है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पुरुष, पुरुष, पुरुष एंड यहाँ पे पुरुष। तो दोस्तों र की आपको छोटा ऊ एंड बड़ा ऊ की मात्रा में आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पे जो र का जो दोस्तों छोटा ऊ का मात्रा बनता है वो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा जो है, एक मिनट, आपको अगर यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा रू लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल रू बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको बनाते हैं तो हम लोग बड़े रू को यहाँ इस तरीके से बनाते हैं एंड छोटा रू हम लोग यहाँ पे नॉर्मली ऐसे बना के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि क प्लस ए से निर्मित रूप है। क प्लस ए से निर्मित रूप है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है का, के, कै या फिर को। तो दोस्तों इस जो है क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है के, जो कि जो है क एंड जो है ए से मिलकर के बना होता है आपका। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्लस जो है आपका क्वेश्चन है वो है कि ग प्लस ऊ, ग प्लस ऊ से निर्मित रूप है। ग प्लस ऊ से निर्मित रूप आपका कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि गु, गु, गी या फिर आपका गे। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाता है गु, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों।
एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सा आपका सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, स्वर का उच्चारण आपका स्वतंत्र रूप में होता है, व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं, व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर का उच्चारण आपका दोस्तों हमेशा से स्वतंत्र रूप से होता है। एंड यहाँ पे आपके जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सभी दोस्तों गलत हैं। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि स, ख, इस वाले स को दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है स को, यहाँ पे इसको हम लोग नॉर्मली पढ़ने के लिए ख जो है यूज करते हैं। एंड यहाँ पे दिया है स फिर से एंड झ दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर झ देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुतान का संबंध है, अनुतान का संबंध आपका दोस्तों किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण से निकली आवाज से, या फिर उच्चारण के कंपन से। तो दोस्तों अनुतान का आपका रिलेशन होता है उच्चारण के उतार चढ़ाव से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में कौन सही है। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे पूछ देता है आपको निम्न में कौन सही है, तो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑप्शंस को। तो है कि अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कि महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकली है, या फिर अल्पप्राण में खास स्वर पर बल लगाना पड़ता है। एंड है कि महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल लगाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है कि अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा जो है निकलनी पड़ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, निम्न में कौन आपका महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि स, या ख, या प। तो दोस्तों आपका यहाँ पे प जो है महाप्राण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, निम्न में से कौन आपका एक अल्पप्राण ध्वनि है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि क, ख, ध, या फिर ध। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर देखने के लिए मिल जाता है क, जो कि आपका एक अल्पप्राण ध्वनि है। तो यहाँ पे आपका क जो है सही हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, निम्न में से आपकी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि आगामी, 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 या फिर आगमी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आगामी जो है आपका करेक्ट है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन से यहाँ तो आक्रामक, 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 या फिर आक्रामक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, सॉरी यहाँ पे है ही आक्रामक दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है, निम्न में से आपका किस युग्म को जो है दोस्तों अर्धस्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों य, व, या फिर य, र, या फिर त, फ, या फिर ग, या घ। दोस्तों यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों ये सभी बी, सी, डी यहाँ पे आपका रॉन्ग है। एंड यहाँ पे आपका जो यह वह है इसे अर्धस्वर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इस लेक्चर की। इसके बाद दोस्तों एक और वीडियो आएगी केवल इसी से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों आपका 32 आपके लगभग क्वेश्चन रहेंगे अराउंड। एंड यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ड आपका ओष्ठ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि प, न, म, या फिर ब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है न, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एंड चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वर्ड जो आपके वर्ग या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके वर्णमाला में दिए हुए हैं उनके और उनको जो है किस तरीके से बोला जाता है, कंठ से, ताल से, मूर्धन्य से। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, आप इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उन सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।